ये बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट है शो में। वेल अचानक से नहीं, ये बहुत ही एक नेचुरल ट्विस्ट है। हाय, दिस इज मदालसा शर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग फिल्मी बीट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हेलो मदालसा मैम, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। अनुपमा की टीआरपी कंसिस्टेंसी काफी हाई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल इट्स अ ब्लेसिंग टू बी एसोसिएटेड विद अ शो जो कि डे 1 से जब हम ऑन एयर आए हैं तब से लेके अब तक टचवुड नंबर 1 पोजीशन पर है। नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना मेकर्स के लिए भी इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड सक्सेसफुली दे हैव बीन एबल टू मेंटेन एंड कीप अस देयर एट द नंबर 1 पोजीशन जब से हमने शुरू किया है तब से लेके अब तक। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर शो, ऑफ आवर एंटायर टीम, हमारे क्रिएटिव टीम, हमारे डायरेक्शन टीम, production team, everybody, they are absolutely superb, and of course all the actors too. So it's nothing but a blessing to be a part of this show. Exactly. And इसके अलावा मैं बात करूँ ऑन ट्रैक की, तो अभी जो सीक्वेंस चल रहा है लाइक एज वी नो कि वनराज और इसका एक्सीडेंट हो चुका है अनुज का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा है, सो लोग वो यही चाहते हैं कि आप बताओगे नहीं बताओगे, खुलासा करोगे, तो व्हाट डू यू हैव टू से? ये बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट है शो में जो लोगों को देखने के लिए मिलेगा एंड ऑफ कोर्स नोबडी हैज़ एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ कभी हो सकता है, बिकॉज हमने हमेशा शो में देखा है कि वनराज और अनुज के बीच में हमेशा एक टिफ रहा है सिंस डे 1 जब से अनुज की एंट्री हुई है शो में। और अब ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच के दे आर सो इंजर्ड, और क्या हुआ है, कैसे वो घायल हुए, ये बात वैसे और किसी को तो पता नहीं है, लेकिन मैंने इसको देखा है कि एग्जैक्टली हुआ कैसे था। बट वो चीज़ मैं रिवील नहीं करूँगी, वो चीज़ एपिसोड्स में रिवील हो जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगा। बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और लोगों को एक अलग पहलू देखने मिलेगा कैरेक्टर्स का, और हमारे रिएक्शन जिस तरह के होंगे उनके प्रति वो। और ऑल्सो एक बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट है इन माई कैरेक्टर पर्सनली एज काव्या इज़ दैट आई हैव नाउ टर्न कम्प्लीटली नेचुरली पॉजिटिव, जो कि बहुत ही एक अच्छा चेंज है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या कहोगे? जैसे कि हमने देखा था कि बालिका चल रहा होगा, उसके बाद से जिस तरीके से आप अनुपमा को सपोर्ट कर रहे हो, अचानक से ये स्विच क्यों? वेल अचानक से नहीं, ये बहुत ही एक नेचुरल ट्विस्ट है और एक नेचुरल स्विच है काव्या के कैरेक्टर में, आई कैन से, बिकॉज काव्या डे 1 से बहुत ही एक रियल कैरेक्टर रही है। शी इज़ अ वेरी today's realistic independent modern girl. She's been extremely independent as a woman and अब जबकि आपने देखा था शुरू के एपिसोड्स में काव्या जो कि हल्की सी ग्रे थी, ग्रे इन टर्म्स ऑफ ओनली बीइंग अ गो गेटर, शी वांट्स टू गेट समथिंग दैट शी फील्स दैट शी डिजर्व्स। इसीलिए जब शादी से पहले वनराज की तरफ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था, उसकी तरफ से जब उतना प्यार नहीं मिलता था तो काव्या यूज्ड टू रिएक्ट। शादी के बाद जब उसको एज अ बहू वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, काव्या यूज्ड टू रिएक्ट। अब की अनुपमा जबकि उस घर में रहती थी काव्या के बहू बनने के बाद, तब काव्या यूज्ड टू रिएक्ट, जो कि बड़ा ही नेचुरल है। अब जब अनुपमा शादी करके दूसरे घर में जा चुकी है तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि मैं अनुपमा से नफरत करूं, बिकॉज मेरा मोटिव अकॉम्प्लिश हो गया है। मैं घर की बहू हूं और मुझे बहू का रिस्पेक्ट मिल रहा है, सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। वनराज का प्यार मिल रहा है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। सो इसीलिए अब जब मैं देख रही हूँ अनुपमा को, आई एम सीइंग हर एज अ पर्सन, जैसे कि वो खुद है, कितना ज़्यादा गिविंग जो उसका नेचर है। एंड जब पाखी ने एज अ डॉटर उसके लिए जो भी बोला, वो हर एक औरत उस चीज़ पर ज़रूर रिएक्ट करेगी, बिकॉज काव्या भी कहीं ना कहीं एक माँ बनने का सुख देखना चाहती है लाइफ में। तो जब वो देख रही है कि अनुपमा जिसने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है वो अब पलट के ऐसा जवाब दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली काव्या विल नॉट टेक इट। सो या यही हो रहा है। सो अभी दिस पॉजिटिव चेंज इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। आई होप यू गाइज आर टू। थैंक यू।